हेलो लिब्रास, मेरी एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है। लिब्रास 14 से लेके 20 नवंबर तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, ये हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है, क्या आउटकम निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, लिब्रास एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, मैं वहाँ पर अपने लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है पिका कार्ड गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्ट हो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके Libras. Okay, let's see. Okay, and this is your overall energy. Okay, let's see guys. Okay, कहीं ना कहीं ये तीनों कार्ड मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस। सी दिस इज़ द पैशनेट वॉन्ड का कार्ड है। ओके सी, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में लिब्रास कोई प्रॉब्लम चल रही थी किसी भी वजह से, अपने करियर के प्रति, लव वाइज या फिर नेगेटिविटी चल रही थी लाइफ के प्रति, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वॉन्ड। राइज अप हो रहे हो, अपने स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके यहाँ पर द वॉन्ड इज सी सो मच राइजिंग एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत भी हो रही है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ताकि आप सक्सेस की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ जा सको। ओके एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, कोई ना कोई सपोर्ट है अपने आप को। दिस इज़ द मर्ज का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो, अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को नर्चर कर रहे हो, या फिर कोई ना कोई सपोर्ट है जो आपको यहाँ पर चेंज लेके आने के लिए मदद कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके एंड से कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सो मच ऑप्शन तो है गाइस। ओके अपने इस बर्डन को ख़त्म करने के लिए, अपनी इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए सो मच ऑप्शंस हैं। या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस सी, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई बर्डन चल रहा है या फिर नेगेटिविटी है, अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, देयर इज़ द चेंज। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन, चेंज एंड नई शुरुआत है। ओके अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने गोल ड्रीम डिज़ायर का ख्याल रख रहे हो ताकि आप पैशनेट तौर से एक नई शुरुआत कर सको। ओके लिब्रास, क्योंकि यहाँ पर नई शुरुआत कर सको। ओके अगर कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में रीयूनियन होना भी चाह रहे तो आपके एक्स आपके पास में वापस आ रहे हैं। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीयूनाइट विद अ लॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ योर सोल। ओके लव वाइज रीयूनिट होना चाहते हैं तो रीयूनिट हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि किसी का गोल या फिर पैशन लॉस्ट हो गया हो। ओके पहले वो अपने ड्रीम से भटक गए हो, अपने गोल को मे भी शायद भूल गए हो, तो मे भी शायद ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में फिर से वो लॉस्ट हुए गोल, ड्रीम या एनर्जी उनके पास में वापस आ जाए। ओके क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है देयर इज़ अ ग्रोथ। ग्रोथ है आपकी लाइफ में किसी भी क्षेत्र को लेके। ओके ग्रोथ है अपने एक जॉब को लेके, ग्रोथ है बिजनेस वाइज, ग्रोथ है अपने एनर्जी को लेके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ। ओके एंड लेट्स सी व्हाट्स द लास्ट मैसेजेस फॉर यू। थ्रू prayer and meditation I create a ripple effect of peace in the world। यूनिवर्स से यही बोलना चाहते हैं गाइस आपके लिए, अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, ओके कहीं ना कहीं जो भी आपके ड्रीम गोल डिज़ायर है, आप अपनी लाइफ में प्रेयर के कारण या फिर मेडिटेशन के कारण अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकते हो, सोल्यूशन लेके आ सकते हो, ग्रोथ लेके आ सकते हो।
तो अपने दुनिया को बनाइए, ओके, पीस के जरिए। जो भी आप, क्योंकि यहाँ पर सी बर्डन है, लाइफ को मैनेज कर रहे हो, लाइफ के चेंज के प्रति आप लाइफ को सरवाइव कर रहे हो, तो पीस लेके आइए ताकि आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको और अपने खोए हुए गोल को या फिर खोए हुए जो एनर्जी है उसको फिर से वापस पा सको बोल के, ओके। लेट्स सी टैरो कार्ड क्या बोलना चाहते हैं। करंटली वेयर आर यू राइट नाउ लिब्रास। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी दुनिया को बना सको, ताकि आप अपने लाइफ में रेस, प्रमोशन, सक्सेस तक पहुंच सको, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड। सी कहीं ना कहीं एफ़र्ट डाल रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, बट एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने 8 एंड 9 इस अपग्रेड, ओके। कहीं ना कहीं आप में भी शायद हो सकता है कि करंटली लिब्रास आप एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि आपका एक साइकिल ख़त्म होकर एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा सको, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफ़र्ट डालना, टायर्ड होना, थकना, बट हार नहीं मानना अपने गोल ड्रीम डिजायर तक पहुंचने के लिए, ओके। तो मे भी शायद आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी दुनिया को बना सको, एक साइकिल कंप्लीशन करके नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर सको, जैसे कि एक लव लाइफ ख़त्म करके दूसरी लव लाइफ में एंटर कर सको। बट मैं यहाँ पर रीयूनियन हो रहे हैं, तो मे भी शायद लव लाइफ में अगर सिंगल थे या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल माहौल चल रहा था, तो एफर्ट डाल रहे हैं ताकि रीयूनियन हो सके, जस्ट लाइक दैट करंटली, ओके। मैं ये बोलूँगी करंटली एफ़र्ट डाल रहे हैं किसी भी क्षेत्र को लेके, मनी वाइज भी एफ़र्ट डाल रहे हैं ताकि वो एफ़र्ट डालें ताकि वो मनी को ग्रैब कर सके, मनी वाइज एक सिक्योर लाइफ काट सके बोल के, जस्ट लाइक दैट, ओके। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स? हाई प्रीस्टेस। द ऑब्स्टिकल्स इज गाइस हाई प्रीस्टेस, अननोन का, मिस्टीरियस है। ऑब्स्टिकल्स से आप लोगों के लाइफ में आप चाहते हो कि आने वाले दिनों के बारे में सब कुछ पता चला, बट दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। फ्यूचर किसने देखा है, ओके, दैट इज़ द मिस्टीरियस पार्ट। तो गाइस ऑब्स्टिकल्स है आप लोगों के लाइफ में भी शायद फोकस नहीं हो पा रहे हो, में भी शायद क्लियर विजन के साथ में काम नहीं कर पा रहे हो, में भी शायद आपको सोल्यूशन नहीं आ रहा है, में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर ही काम नहीं कर पा रही। तो गाइस दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट, ओके। किसी के लाइफ में चॉइसेस नहीं आ पा रही, तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। बैलेंस नहीं कर पा रहे, इम्बैलेंस हो रहे, तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। जो भी ये ऑब्स्टिकल्स पार्ट है ना, आउटकम में गाइस यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, तो यहाँ पर आप ना आउटकम में ऑब्जर्व करो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इस ऑब्स्टिकल्स पार्ट से बाहर निकल आ पाऊँ या सॉल्यूशन लेके आ पाऊँ और एक नई शुरुआत करूँ, एक नए तरह से अपनी नई सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करो बोल के, ओके, ताकि आप ग्रोथ की तरफ जाओ। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी गाइस लिब्रास, आप लोगों के लाइफ में अभी ना फाइट तो चल रही है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हार नहीं मानने हो, करंटली एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने उस साइकिल को, नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके पॉजिटिव साइकिल में जा सको और अपनी लाइफ को बना सको। बट कहीं ना कहीं आप ना फोकस नहीं हो पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, क्लियर विजन नहीं आ रहा है, ओके, जो आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल्स हैं। तो बट आउटकम में गाइस अब ये सारे सिनारियों को ऑब्जर्व करोगे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आऊँ, तो यहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो आउटकम में, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द इस हफ्ते की एनर्जी। इस हफ्ते ना गाइस दिस इज द पास्ट, ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि रीयूनियन होना चाहते हो तो लवर्स रीयूनियन भी हो रही है। इस हफ्ते ना आप पास्ट के मेमोरीज़ को, पास्ट के इशू को के प्रति काम कर रहे हो ताकि आपके पास्ट के इशू ख़त्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो, पास्ट के गोल सक्सेसफुल हो जाए ताकि आप इमोशनल तौर से बैलेंस करो। तो ये हफ्ता ना लिब्रास आप पास्ट के मामलों को के साथ में ही डील कर रहे हो, ओके। लव लाइफ में रीयूनियन होना चाहो तो हो रहे हो ताकि आप इमोशनली बैलेंस हो सको, ओके। या कुछ लोग पास्ट की मेमोरीज़ को भी ताज़ा करें कि बचपन में ऐसे थे, पहले वक्त कैसा था, जस्ट लाइक, ओके, पास्ट की चीज़ों के साथ में डील कर रहे हो। एंड दिस इज़ योर आउटकम। अगर आपकी लाइफ में पास्ट की चीज़ें थी हैं ये हफ्ता, तो अगर कोई नेगेटिविटी थी तो उसको आप ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में
पास्ट पर्सन के प्रति नेगेटिव थॉट था तो ख़त्म कर, तो रीयूनियन हो रहे हैं। पास्ट के मेमोरी, पास्ट के इशू थे तो आप यहाँ पर उस पास्ट के इशू को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो। पास्ट के जो मेमोरीज़ थे वो भी आपको अगर एंग्जाइटी दे रही है, वरीड दे रहा है, तो वो भी आप ख़त्म हो रहा है ताकि आप एक नई तरीके से लाइफ को देख सको बोल के। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी के ये हफ्ते जो आप डील कर रहे हो। ओके, सी ओवरऑल एनर्जी में दिस इज़ द कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल। कमी है किसी चीज़ की। ओके, सी दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। कमी है, एनर्जी की कमी है। पर्स सिंगल हो कुछ लोग, या फिर मनी इशू चल रहा है, या फिर हेल्थ इशू चल रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए सी चेंज लेके आने के प्रति आप फोकस हो के कैसे मैं पास्ट में, अगर आप सिंगल हो तो मिंगल कैसे हो, अगर आपके मनी इशू चल रही है तो कैसे मनी के प्रति सोल्यूशन लेके आया जाए, अगर आपके लाइफ में जॉब नहीं है तो कैसे जॉब ग्रैब किया जाए, अगर आपके लाइफ में हेल्थ इशू चल रही है तो कैसे हेल्थ इशू को ठीक किया जाए। जस्ट लाइक दिस। ओके गाइस, यहाँ पर ये हफ्ता आप अपने पास की इशू के प्रति सोल्यूशन लाने की कोशिश करोगे ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको। सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, ग्रोथ हो रहा है और यहाँ पर आप फिर से राइज अप हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, अगर किसी के लाइफ में पर्सन नहीं है तो पर्सन आ रहा है, रीयूनियन हो रही है। जॉब नहीं है तो जॉब आ रहा है, और किसी के लाइफ में मनी इशू चल रही है तो मनी इशू के प्रति उनको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है। हेल्थ इशू चल रही है तो वो हेल्थ इशू ख़त्म हो रही है। लाइफ के प्रति अगर कोई नेगेटिविटी चल रही है तो लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है ये हफ्ते। ओके, तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो अपनी दुनिया को बनाइए पीसफुल रह के। ओके, ओवर थिंकिंग करके नहीं। ओके, मेडिटेशन कीजिए, पीस लेके आइए ताकि आपको सोल्यूशन मिले और आप अपनी दुनिया को बना सको। ओके, दैट इज़ योर मैसेज। बट ग्रोथ है गाइस, बनाइएगा ये हफ्ता। ओके, लेट्स सी आज का क्वेश्चन लिब्रास। ओके लिब्रास, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। छूजा पाइल्स मैं पाइल्स जैसे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके लिब्रास, हियर इज़ द 5 पाइल्स। अपने रीडिंग के मुताबिक सवाल पूछिए गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजन एनी लॉन्गर। ओके, सी जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में चेंजेस का और सिक्योर लाइफ के प्रति, सिक्योर लाइफ के तरफ जाने का। ओके, दिस इज़ पाइल नंबर 1। आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, जो भी जिस भी एरिया में आप चेंजेस चाह रहे हो, डिसीजन लीजिएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई ऑप्शंस आया है तो चेंज के प्रति। ओके, इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज, नाउ इज़ अ टाइम फॉर चेंज। ओके, तो चेंज लेके आइएगा ये हफ्ता। ओके, पाइल नंबर 1, अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो तो वेट मत कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड नाउ फॉरगिव योरसेल्फ एंड बिगिन टू लव योरसेल्फ जस्ट एज यू आर। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, गिल्ट, डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, अपने आप को ब्लेम करना, लेट गो कीजिए। नाउ इज़ टाइम फॉर द प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अपने आप से प्यार करते हुए अपने ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, पाइल नंबर 2, लेट गो कीजिएगा। जो ये गिल्ट या शेम या फिर डाउट का सिचुएशन आता है ना गाइज, वो हमको सिखाने के लिए आता है, हमको लो एनर्जी देने के लिए नहीं आता। तो उसको लेट गो कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए एंड ग्रोथ की तरफ जाइए। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, यू आर कॉट अप इन ड्रामा, एक्ट टू फ्री योर सेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन। ओके, कहीं ना कहीं गाइज पाइल नंबर 3 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं सैडनेस होकर बैठे हो या फिर नेगेटिविटी छाई हुई है आप लोगों के लाइफ में इधर उधर, नाउ इज़ द टाइम फॉर रीबर्थ, नाउ इज़ द टाइम फॉर ब्लॉसमिंग, नाउ इज़ द टाइम फॉर ग्रोथ। ओके, तो स्टार्ट कीजिए। आप लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी है तो फोकस हुई अपने ग्रोथ की तरफ। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपने लाइफ में चेंज के कगार पे हो, रीबर्थ के कगार में हो, तो उस ड्रामा को, आर्ग्यूमेंट को या फिर नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेट गो कीजिए। ओके, एंड फोकस हुई अपने स्टेबिलिटी की तरफ। ओके, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, योर डीपेस्ट डिज़ायर कॉन्स्टेंट यू,
लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड। ओके, आपके जो गोल है, ड्रीम है, डिज़ायर है, पॉइंट नंबर 4, ओके, वो सक्सेसफुल होने के लिए आपको मे भी शायद इनर गाइडेंस दे रहे हैं, बट आप में भी शायद फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने माइंड पे क्लियर नहीं हो, तो फोकस करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप सक्सेस तक पहुंच सको, अपने आपके जो भी गोल है ना उसको सक्सेसफुल बना सको। ओके, तो फोकस होइएगा क्लियर माइंड के साथ में, पीसफुल माइंड के साथ में। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा ना, आप लोगों के लाइफ में भी गाइस चेंजेस है। रिलीज योर इनर रेबल, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। ओके, आप लोगों के लाइफ में भी चेंजेस हैं, तो जो आपके इनर तौर पे अप्स एंड डाउन चल रही है, कन्फ्यूजन चल रहा है, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपने दुनिया को बना सको। ओके, ये जो हमारे मन होता है ना, कैन अप्स एंड डाउन जो चलते रहते हैं ना, कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट, वही हमको आगे नहीं बढ़ने देता। तो अपने मन को कंट्रोल कीजिए ताकि आप अपने आप को, अपने दुनिया को सक्सेसफुली, पीसफुली बना सको। ओके, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 1, आप लोगों के लाइफ में चेंज है। अगर कोई चेंज के लिए डिसीजन मेकिंग फंसे हो तो क्विक डिसीजन लीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, डोंट फील गिल्टी, ब्लेम मत फील कीजिएगा, अपने आप को ब्लेम मत कीजिएगा, लेट गो कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए और फ्यूचर के बारे में फोकस होइए ताकि आप अपने आप से प्यार करते करते आप अपने आप में खुश रहते अपने फ्यूचर को बना सको। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, ड्रामा, आर्ग्यूमेंट, उसको लेट गो कीजिए, खुद के डिसीजन खुद लीजिए, बिकॉज यू आर इन द रिबर्थ पोजिशन। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपके सवाल हैं, क्लियर माइंड से आपके डिजायर गोल पे स्टिक रहिए और गाइस जो भी आपके डीपेस्ट गोल है उस पर क्लियर होइए एंड उस पर काम कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। एंड पॉइंट नंबर 5, आप लोगों की लाइफ में चेंज है। ओके, आपके इनर तौर पे चेंजेस लेके आइए ताकि आपके लाइफ में आउटर तौर पे भी आप अपनी दुनिया को बना सको। ओके लिब्रास, ब्यूटीफुल एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी गाइस। ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में जिस भी एरिया में कमी है, ओके, बर्डन है, उसको ख़त्म करके चेंज लेके आके अपने ग्रोथ की तरफ जाने का वो हो रहा है तो बनाइएगा। ओके, रीयूनियन हो रहे हो, अपने कॉन्फिडेंट को अगर लो कॉन्फिडेंट था तो फिर से लो बैक, आपकी कॉन्फिडेंट बैक आ रही है। अगर आपके गोल कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गए तो आपके गोल फिर से बैक आ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो गाइस। ओके, तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी बनाइए गाइस अपनी लाइफ को। ओके, फ्री होके डिसीजन लीजिएगा, फ्री होके काम कीजिएगा, पीस रह के। ओके लिब्रास, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।